हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। माता रानी की कृपा आपकी बार रायबरेली वालों के ऊपर खूब अच्छी रही। माता रानी की कृपा से इस बार राजन जी महाराज के मुख द्वारा हमारे रायबरेली शहर में राम कथा पहले दिन से शुरू हो गई थी और राजन जी महाराज ने पूरे रायबरेली को राममय कर दिया। और इस समय हमारे यहाँ रायबरेली शहर में राम कथा बहुत अच्छी सुंदर कथा हो रही है। तो मैं भी सुनने गई थी कथा समय निकाल करके। और 27 तारीख को आखिरी दिन है राम कथा का। और ये कथा रायबरेली शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास CFC ग्राउंड, फिरोज गांधी ग्राउंड है, उसी में चल रही है। और इसको कोई पुलक जी त्रिपाठी वो करवा रहे हैं। और इतना सुंदर दृश्य है इस समय, पूरी रायबरेली भक्तिमयी हो गई है। यहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में भक्त आते हैं कथा का श्रवण करने के लिए। और कथा बहुत सुंदर चल रही है। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए, हालांकि कथा तो 6 बजे से शुरू होती है, लेकिन जिसको आगे बैठना रहता है वो वहाँ से 12-1 बजे ही जाके बैठ जाता है, क्योंकि बाद में जगह नहीं मिलती है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, उसके बाद जितने आदमी पंडाल के अंदर होते हैं उतने ही बाहर होते हैं। इतना बड़ा सैलाब होता है कथा श्रवण के लिए। और राजन जी महाराज पर भी माता रानी की कृपा बनी रहे कि वह इसी तरह से भक्तों को आनंदित करते रहें अपनी कथा द्वारा। और उनके बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर भजन लोगों के मन को मोह लेते हैं। और कथा की तो क्या ही बात है। मैं गई थी और 3 घंटे कब निकल गया पता ही नहीं चला। इतनी सुंदर कथा चल रही है। इसमें राम विवाह, रामवन, केवट मिलन और रावण वध और बाली वध और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चल रहा है। और क्या कहते हैं, मारीच, सोने का हिरण जो इसमें मारीच बन के आया था, वो जगतपति राम को माया जाल में फंसाने आया था। इसी तरह की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं चल रही हैं। मन विभोर हो जाता है कि क्या कथा है। और जो भी हमारे आसपास के लोग, आपको यह बताया कि यहाँ हमारे रायबरेली में कथा सुनने अमेरिका से भी लोग आए हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये सत्य है। अमेरिका, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, ये आसपास जो हमारे रायबरेली शहर के इर्द गिर्द हैं, इधर कानपुर, इतनी दूर दूर से लोग कथा सुनने आ रहे हैं। और हम लोग तो धन्य हैं इस रायबरेली की धरती पे रह के कि हम लोगों को भी इस कथा राजन जी महाराज द्वारा कथा सुनने का मौका मिला। पता नहीं जीवन में फिर कभी मिले कि ना मिले, लेकिन इस बार माता रानी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी और हमको कथा सुनने का मौका मिला। और मैं तो कहूँगी कि इसी तरह माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें और सबको राजन महाराज जी का सानिध्य मिले और उनके मुखारविंद द्वारा सुंदर सुंदर कथाएं, जो छोटे छोटे प्रसंग हैं, सुनने का मौका सबको मिले एक बार। इसी तरह माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें और राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। और कल रामनवमी है और कल के दिन कथा का समापन है। तो कल हमारे यहाँ रायबरेली में राजन जी महाराज की कथा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, क्योंकि कल कथा का आखिरी दिन है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर आप लोग आ सकते हैं तो कल पूरे हफ्ते का पुण्य आप एक दिन में ले सकते हैं। तो आप लोग आके कथा श्रवण कर लें, कल आखिरी दिन है।
इसके बाद इनकी राजन महाराज कथा प्रयागराज में 28 मार्च से है। तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर होगी वो प्रयागराज पहुंच पाएगा। हम लोग तो हालांकि नहीं पहुंच पाएंगे कहीं भी, ये तो माता रानी कृपा है कि हमारे रायबरेली शहर में ये आए और हम लोगों को कथा सुनने का मौका मिला। और इसी तरह संतों की कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे समय समय पर। मैं तो माता रानी से यही कहूँगी कि जाते समय इसी तरह अपना आशीर्वाद दे के जाएँ कि संतों का सानिध्य हमेशा हम लोगों को ऊपर बना रहे और इसी तरह सुंदर सुंदर कथाएं संतों के मुँह से सुनने को मिलती रहे। और प्यार आप लोगों को मेरी तरफ से जय माता दी और माता रानी कृपा सभी पर बरसे। और कल रामनवमी है तो आप लोगों को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल कहते हैं कल के दिन सरयू नदी में स्नान करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो राम जी की कृपा जिस पे बनेगी, बजरंगबली की कृपा जिस पे बनेगी वो पहुंच पाएगा। और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने हो सकता अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो इसीलिए मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। जबकि हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है राम मंदिर, यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर या होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब प्रभु जी की इच्छा, अगर कभी मौका मिलेगा तो हम भी रामनवमी पे सरयू नदी में स्नान करके राम जी के दर्शन करेंगे। और अगर प्रभु जी की इच्छा नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं, उनकी इच्छा सर माथे पे, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और राम जी की कृपा सब पर बरसती रहे और अयोध्या दर्शन का मौका भगवान सबको दें। एक बार फिर से रामनवमी ढेर सारी